हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों की श्रृंखला का यह पार्ट 3 वीडियो है और पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 60 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आपने उन दोनों वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उससे पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 63 जो पूछा जा रहा है, पलामू के चेरो वंश की स्थापना कब हुई। तो ये पूछा जा रहा है कि जो चेरो वंश जिसने पलामू में शासन किया उसकी स्थापना कब हुई, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 16वीं सदी ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 17वीं सदी ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 18वीं सदी ईस्वी में एंड चौथा ऑप्शन है 19वीं सदी ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा 16वीं सदी ईस्वी में पलामू में चेरो वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 जो पूछा जा रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पे जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था। तो पूछा जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का वह कौन सेनापति था जो कि बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था। तो वो कौन है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, दूसरा ऑप्शन है छज्जू मलिक, तीसरा ऑप्शन है मलिक बया एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान में जाने के क्रम में कहाँ से होकर गुजरा था, झारखंड से होकर गुजरा था। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 जो पूछा जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। तो पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का वह कौन सेनापति है जो कि छोटानागपुर के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। तो ऑप्शन नंबर पहला है छज्जू मलिक, ऑप्शन नंबर सेकंड है मलिक बया, ऑप्शन नंबर थर्ड है बख्तियार खिलजी एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छज्जू मलिक, जो कि नागवंशी शासक को कर देने के लिए क्या किया था, विवश किया था। क्वेश्चन नंबर 66 जो पूछा जा रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति था मलिक बया, वह हजारीबाग क्षेत्र पे कब आक्रमण किया था और जो आक्रमण किया था उसका स्रोत क्या है। तो एक संथाली स्रोत है, उसके द्वारा हम लोग को पता चलता है कि उन्होंने किस पे आक्रमण किया था, हजारीबाग क्षेत्र पे आक्रमण किया था। तो पहला ऑप्शन है 1340 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1360 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1380 ईस्वी में एंड चौथा ऑप्शन है 1400 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 67 जो पूछा जा रहा है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग के एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था। तो पूछा जा रहा है कि दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने एक हजारीबाग के बड़े इलाके को जीता और सतगावा को क्या बनाया था, अपना राजधानी बनाया था। तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हजारीबाग के एक बड़े इलाके को जीतकर क्या किया गया था, सतगावा को अपना राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 68 जो पूछा जा रहा है, उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया। तो पूछा जा रहा है कि उड़ीसा का वह कौन शासक था जिसने झारखंड के कुछ भागों पर क्या किया, कब्जा किया और कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया। तो पहला ऑप्शन है कपिलेंद्र गजपति, दूसरा ऑप्शन है पुरुषोत्तम गजपति, तीसरा ऑप्शन है प्रतापरुद्र गजपति एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कपिलेंद्र गजपति के द्वारा क्या किया गया था, झारखंड के कुछ भागों पे कब्जा किया गया था और साथ ही साथ कुछ वर्षों तक अपना शासन भी स्थापित किया था। और कहाँ कब्जा किया था, तो सिंहभूम के कुछ इलाकों पर अपना कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 69 जो पूछा जा रहा है, किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की। तो पूछा जा रहा है कि वह शासक कौन था जिसने अपना सैन्य दल को कहाँ भेजा, झारखंड भेजा और क्या कौन सा पद धारण किया, झारखंडी सुल्तान का पद धारण किया। तो पहला ऑप्शन है आदिल खान द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है
कपिलेंद्र गजपति, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, एन चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदिल खान द्वितीय के द्वारा कौन सा पद धारण किया गया था? झारखंडी सुल्तान का। क्वेश्चन नंबर 70 जो पूछा जा रहा है, किसने मुगल अफगान संघर्ष जो कि हुआ था 1530 से लेकर 40 के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया? तो ये कहा जा रहा है कि मुगल और अफगान के बीच जो संघर्ष हुआ 1530 और 40 के बीच में, उसने झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया। तो वो कौन है पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है शेरशाह एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह शासक कौन था? शेरशाह था। क्वेश्चन नंबर 71 जो पूछा जा रहा है, शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1338 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था। तो पूछा जा रहा है कि शेरशाह का वह कौन सेनापति था जिसने 1340 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया? पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पे आक्रमण किया और उसको लूटा था। तो वो कौन था? तो पहला ऑप्शन है खवास खान, दूसरा ऑप्शन है शहबाज खान कब्बू, तीसरा ऑप्शन है राजा मान सिंह एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खवास खान के द्वारा क्या किया गया था? पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा गया था। क्वेश्चन नंबर 72 जो पूछा जा रहा है, रामपुर जिसको हम लोग वर्तमान में क्या बोलते हैं? रामगढ़ बोलते हैं, की लड़ाई 1575 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो पूछा जा रहा है कि जो रामगढ़ का जो लड़ाई हुआ, जिसको पहले क्या बोलते थे हम लोग रामपुर बोलते थे, कब हुआ था? 1575 ईस्वी में। तो किसने किसको पराजित किया ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैद करानी को, दूसरा ऑप्शन है बाबर ने इब्राहिम लोदी को, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं ने शेरशाह को एंड चौथा ऑप्शन है शेरशाह ने हुमायूं को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैद करानी को हराया था। सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 जो पूछा जा रहा है, किस मुगल बादशाह के समय में 1585 में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच में वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? तो पूछा जा रहा है कि वह मुगल बादशाह कौन था जो कि 1550 ईस्वी में मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच में क्या वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था? तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं एंड चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वह मुगल बादशाह अकबर था जिसके समय में क्या 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का झारखंड से वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 74 जो पूछा जा रहा है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह, जिसको मधु सिंह भी बोला जाता है, पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? तो पूछा जा रहा है कि मुगल बादशाह जो अकबर का वह कौन सेनापति था जिन्होंने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर के नागवंशी शासक मधुकरण शाह को पर आक्रमण किया और उसे हराया और उसे अपना गुलाम भी बनाया? तो वह कौन है ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है शहबाज खान कब्बू, दूसरा ऑप्शन है राजा मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है इब्राहिम खान एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन था? शहबाज खान कब्बू था। क्वेश्चन नंबर 75 जो पूछा जा रहा है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 में पलामू के चेरो वंशी शासक भागपत राय, जिसको हम लोग रणपत चोरहू के विरुद्ध में रणपत चोरहू भी बोलते हैं, के विरुद्ध में अभियान किया था? तो पूछा जा रहा है कि मुगल बादशाह अकबर का कौन सेनापति था जिसके नेतृत्व में 1589 में पलामू का चेरोवंशी शासक भागपत राय के विरुद्ध में अभियान किया था? वह कौन था? तो पहला ऑप्शन है राजा मान सिंह, दूसरा ऑप्शन है जफर खान, तीसरा ऑप्शन है इब्राहिम खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह था। किसका? अकबर का प्रतिनिधि था, राज प्रतिनिधि था।
कौन था? राजा मानसिंह, जो कि पलामू का चेरवंशी शासक भागपत राय पर क्या किया था? आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 76 जो पूछा जा रहा है, राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान जो कि हुआ था 1592 ईस्वी के कर्म में सिंभू से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाला पोराहट के शिववंशी राजा का नाम था। तो ये पूछा जा रहा है कि वह उड़ीसा राजा अशोक का जो राज प्रतिनिधि था राजा मानसिंह, उसका जब उड़ीसा अभियान हुआ, कब हुआ? 1592 ईस्वी में। उस क्रम में जब वह कहाँ से गुजर रहा था? सिंभू से गुजर रहा था। तब वह राजा कौन था जिसने मुगलों की क्या गुलामी स्वीकार की, और जो राजा मानसिंह का अंगरक्षक दल में क्या हुआ? शामिल हुआ। और तो वह पोराहट का राजा कौन था, यह पूछा जा रहा है। वह पोराहट का कौन सा राजा था जो कि मुगलों का क्या किया? अधीनता स्वीकार किया और उड़ीसा अभियान में राजा मानसिंह के साथ शामिल हुआ? तो पहला ऑप्शन है रंजीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है मधुकरण शाह, तीसरा ऑप्शन है भागपत राय एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह राजा था रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 77 जो पूछा जा रहा है, 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। राजा मानसिंह ने परकोटा और महल वाले नगर का नाम रखा। तो ये पूछा जा रहा है कि जब 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह के द्वारा राजमहल को क्या बनाया? बंगाल का राजधानी बनाया। तो राजा मानसिंह ने परकोटा और महल वाले नगर का नाम क्या रखा, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है अकबर नगर, दूसरा ऑप्शन है मान नगर, तीसरा ऑप्शन है जगत नगर एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर नगर नाम रखा, और इसलिए रखा क्योंकि वह जो राजा था अकबर, उसका राज प्रतिनिधि था। कौन था? राजा मानसिंह। इसलिए अकबर के नाम पे क्या रखा? अकबर नगर रखा। क्वेश्चन नंबर 78 जो पूछा जा रहा है, झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान अलामस अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया है? तो पूछा जा रहा है कि झारखंड के वह क्षेत्रीय शासक कौन था जिसको मुगल इतिहास में क्या किया है? हीरा खान का मालिक बताया गया है। मुगल इतिहास जो मुगल ग्रंथ है जमींदार ए खान अलामस में क्या बताया गया है? हीरा खान का मालिक बताया गया है। तो वह नागवंशी राजा का नाम पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है छोटे नागपुर खास के नागवंशी राजा को, दूसरा ऑप्शन है पलामू के चेरो वंशी राजा को, तीसरा ऑप्शन है पोराहट के सी वंशी राजा को एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि छोटा नागपुर खास का जो नागवंशी राजा है उसी को मुगल इतिहास जो ग्रंथ है उसमें हीरा खान का मालिक के रूप से संबोधित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 79 जो पूछा जा रहा है, किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो ये पूछा जा रहा है कि वह मुगलकालीन आत्मकथा या फिर ऑटोबायोग्राफी किसका है जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से, जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसके द्वारा क्या शंख नदी से क्या प्राप्त करने के, हीरे प्राप्त करने का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो पहला ऑप्शन है तुजुक के बाबरी, दूसरा ऑप्शन है बाबरनामा, तीसरा ऑप्शन है तुजुक के जहांगीरी एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कि जहांगीर की जीवनी पे लिखा गया क्या है पुस्तक है तुजुक के जहांगीरी। इस पे क्या बताया गया है कि स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। ये विस्तृत विवरण मिलता है तुजुक के जहांगीरी में। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस मुगल सूबेदार के हाथों में 1516 में छोटे नागपुर खास का नागवंशी शासक तुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और दिल्ली भेजा गया? तो पूछा जा रहा है कि वह मुगल सूबेदार कौन था जिसके हाथ में 1615 ईस्वी में नागवंशी शासक जो था दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और कहाँ भेजा गया? दिल्ली भेजा गया। तो वह कौन था? तो
तो वह सेनापति का नाम पूछा जा रहा है जिसके द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो उसका नाम था इब्राहिम खान। तो ये था झारखंड के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको और भी देखने के लिए मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।